वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म जगदाधिपति जगदीश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को अपने जीवन में और संसार में, शरीर में, इस विशाल विश्व जगत में देखते, विचार करते हुए, अनुभव करते हुए उन महान प्रभु भगवान का धन्यवाद करें। उनके प्रति अपने हृदय में श्रद्धा को, कृतज्ञता के पावन भावों को जगाएं, जिनसे अपना हृदय निर्मल हो, अपना मानस पावन हो, भगवान के प्रति हृदय में आदर के, श्रद्धा के, कृतज्ञता के भाव उत्पन्न हो। सो आइए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लें, अपने हृदय के भावों में भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव भर दें। भगवान की कृपा स्वरूप मिले इस जीवन को अनुभव करें। जीवन में मिले देह को, शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक के शरीर को महसूस करें। जिस आसन पर, आलती पालथी पर बैठे हैं, उसे अनुभव करें, उसे व्यवस्थित करें, उसे ध्यान के लिए, भगवान के गुणगान के लिए, प्रभु चिंतन के लिए और आत्मा को प्रभु के भावों में निमग्न अनुभव करने के लिए सुव्यवस्थित करें। कमर को, पीठ को, गर्दन को सीधा रखें, परंतु सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में या दोनों घुटनों पर रखें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक के शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को ढीला छोड़ दें, शिथिल करें, शिथिलीकरण करें। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाले प्राणवायु को, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा, गहरा लयबद्ध करें और उसे बाहर से भीतर धीरे धीरे अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ ले और भीतर हृदय में भावना परमात्मा के प्रति बनाए रखें। ये श्वास
ये जीवनी शक्ति, ये जीवन ज्योति का ईंधन प्रभु का प्रेम है, प्रभु की करुणा है, प्रभु का स्नेह। ये मानव देह है, ये मनुष्य शरीर जिसमें हम आत्म रूप में बैठे हैं, ये प्रभु की संसार की सर्वोत्तम रचना है, जिसे भगवान ने हमें प्रदान किया है। इसलिए सर्वदाता, सब कुछ देने वाला, निरंतर अपनी बनाई इस देह को हम आत्माओं के कल्याण के लिए स्वयं भगवान धारण करते। जल से, पृथ्वी से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से, खाद्य पेय पदार्थों से, शरीर में बन रहे 7 धातुओं से, षड रसों से। सो भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा लाए और बाहर से भीतर आने वाले श्वास को, वायु को अनुभव करें। 3-4 बार धीरे धीरे श्वास लें, फिर थोड़ा सा रोकें, फिर भीतर से बाहर निकालें। ये प्रक्रिया करें। इसके साथ सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते करते जब दिव्य नाद सुनाई दे, जिनको नहीं सुनाई देती वो कानों के आकाश में मन को लगाएं, सुनाई देगी। फिर तो दिव्य नाद को सुनते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें और इनका निर्माता जो विधाता परमात्मा है, उसके प्रति हृदय में कृतज्ञता के भाव रखें। मुखमंडल पर मधुरता और हृदय में मिठास हो। सात्विक पावन भावों के साथ ये प्रयोग करें। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
ओ, इस प्रकार श्वास को, प्राणों को, जीवन को, देह शरीर को अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति समर्पण, श्रद्धा, कृतज्ञता के भाव अर्पण करते हुए उनका धन्यवाद करते हुए दिव्यनाद को सुनते हुए अब दिव्य प्रकाश को देखें, प्रकोटि में, ब्रह्मरंध्र में, और उसके साथ साथ प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप जपें। 2-3 मिनट तक भगवान के नाम का मानसिक जप जपें और जप के समय पूरे शरीर को जप के अंदर लीन अनुभव करें। जप का जो मानसिक प्रभाव है उससे पूरा शरीर प्रभावित हो, उससे शरीर के भीतर की एक एक कोशिका प्रभावित हो, पूरी देह प्रभावित हो, ऐसा अनुभव करें। इस प्रकार से प्रभु नाम का जप जपें। शरीर में इतनी सात्विकता बढ़ेगी, मन इतना शांत एकाग्रचित होगा, पूरी देह सुख का, शांति का और आनंद का माध्यम बन जाएगी। कीजिए, और कोई अन्यथा विचार मत कीजिए। मन में प्रभु का भाव रखिए, शरीर को अनुभव कीजिए। ओम कीजिए, 2-3 मिनट का प्रयोग कीजिए।
हो हो। इस प्रकार भगवान के निज नाम ओम का, प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को सुनते देखते हुए, पूरे शरीर का, भगवान के दिए इस जीवन का, बाहर से भीतर आती प्रतिपल श्वास का, प्राणों का, जीवन के ईंधन, जीवन की शक्ति का, प्रभु की करुणा का ध्यानमय चिंतन और ध्यान के साथ अनुभव करते हुए, अब हम भगवान के धन्यवाद के साथ भगवान के पथ पर, सुपथ पर, आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाले आर्ष ज्ञान महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक का पुनः ध्यान में चिंतन करेंगे। श्वेताश्वतर मुनि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन को जीने से लाभ की प्राप्ति होती है, अंतिम समय में आदमी पछताता नहीं है। बंधनों में जकड़ा हुआ, विषयों और राग द्वेष मोह माया से पकड़ा हुआ अनुभव नहीं करता स्वयं को, कि मृत्यु के शैया पर लेटा है और विलाप कर रहा है, डर रहा है कि अब मैं गया, अब मैं गया, अब रिश्ता मेरा बच्चों के साथ टूटा, माँ बाप के साथ में, पति पत्नी के साथ में रिश्ता टूटा। हाय ये धन, ये दौलत, ये शानो शौकत, ये संपदा, ये संपत्ति, सारा धन वैभव हाथ से अब छूटा। जिन जिन चीजों के साथ मानव का संबंध जीवन काल में बंध जाता है, यदि विवेक की प्राप्ति न करे वो, तो जाते समय बड़ा पछताता है, क्योंकि सब ने मोह के बंधनों से उसे पूरी तरह बुरी तरह जकड़ लिया, पकड़ लिया, बांध लिया होता है। इसलिए इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अंतिम दिन से पहले इस तत्व को अच्छे से समझ लें कि जीवन का, संसार का, शरीर का सार तत्व क्या है, क्या है आत्मा का, शरीर को पाने का, परमात्मा का, आत्मा के लिए शरीर को बनाने का, ये विशाल विश्व को, ये बड़ी दुनिया को, ये चांद सूरज सितारों, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश को, इन सब को बनाने का भगवान का क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है संसार को रचने का। इन सब को जानने के लिए तो जीवन मिला है, इन सब को समझने के लिए तो जीवन मिला है। श्वेताश्वतर मुनि यही तो कह रहे हैं कि जो जीवन के अंतिम दिनों में पछताता है, इससे सीधा स्पष्ट पता लगता है कि उस आदमी ने जीवन में अपनी आत्मा के लिए विशेष कुछ नहीं किया, केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत पेट भरने के लिए खाता कमाता रहा, और अंतिम दिन न कमाया धन उसके साथ जाने को राजी है, न उसका पेट, न उसका शरीर, न उसका संसार, न उसके संबंध। इसलिए मनुष्य को
सारे बंधनों से, सारे पासों से अपने आप को यदि छुड़ाना है, तो वो उस महान ईश्वर परमात्मा को, अपनी आत्मा को, और आत्मा का परमात्मा को पाने का जो साधन है, स्वयं को जानने का जो माध्यम है, उस सृष्टि को उसे जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे अनुभव करना चाहिए। सो आइए, भीतर से बाहर आए, इस भाव के साथ में कि जीवन के सार तत्व को जानेंगे, समझेंगे और जीवन को कल्याण की राह पर लेकर आगे बढ़े। 8वां श्लोक देखिए। संयुक्त संयुक्तम एतत् क्षरम अक्षरम च व्यक्ताव्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्च आत्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। जो जीवन में देवता बन जाते हैं, वो समस्त पासों से छूट जाते हैं। देवता का अर्थ है जो दिव्य गुणों से विभूषित हो जाते हैं। देवस्य पश्य काव्यम, जो भगवान के काव्य को जीवन में देखते हैं, शरीर को और वेद ज्ञान को, वही संसार में वास्तव में सम्यक रूप से देखते हैं। जो संसार को बिना वेद ज्ञान के देखते हैं, वो संसार के जाल में फंस जाते हैं। और जो वेद ज्ञान को भी संसार के बिना देखते हैं, केवल वाग विलास के लिए देखते हैं, केवल पाठ मात्र के लिए देखते हैं, उनके लिए भी वो बोझ ही बन जाता है। परंतु जो ज्ञान को जीवन में उतार कर व्यवहार में ले आते हैं, उन्हें ही वो ज्ञान से अनुभव होता है जो संसार के यथार्थता है, शरीर की, विषयों की, सारे पदार्थों की यथार्थता है। वो इन सब पदार्थों के निज स्वरूप को, स्वभाव को जानने लगता है। त्यों त्यों उसके अंदर दिव्यता आने लगती है। ज्यों ज्यों उसमें दिव्यता आती है, त्यों त्यों वो संसार से ऊपर उठता जाता है और स्वयं की आत्मा से जुड़ता चला जाता है। ज्यों स्वयं की आत्मा से जुड़ता है, त्यों परमात्मा को समझता चला जाता है। तो ऋषि ने कहा संयुक्तम एतत् क्षरम अक्षरम, दो चीजें हैं। संयुक्तम, मिले हुए हैं, दोनों चीजें मिली हुई है। क्या है? एतत् क्षरम और अक्षरम। एक तो क्षर है, क्षर कहते हैं जो क्षरण वाली हो, क्षरण कहते परिवर्तनशील को, जो निरंतर बदलाव जिसमें हो रहा हो, वो क्षरण है। इस क्षरण को हमने पीछे समझा भी था। तो क्षरण क्या है? विनाशी कार्य प्रकृति को क्षरम कहते हैं, जिसका निरंतर क्षर हो रहा है, नाश हो रहा है, बदलाव हो रहा है। एक पत्ता पीपल के उगता है कोपल के रूप में, फिर धीरे धीरे वो कोमल से कठोर और कोपल से वो पूरा पत्ता बन जाता है। और धीरे धीरे वो पत्ते से फिर धीरे धीरे पकने लगता है और एक दिन फिर वो अपने
जगहों को छोड़ के धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। तो शर्म जो संसार के अंदर हमारे देखने में आसपास आजू बाजू सब और जो आ रहा है वो ही क्षर है। और अक्षरम जो इस क्षर का कारण है। सर का जो कारण है, जो वो अक्षर है, उसका नाश नहीं होता। वो मूल प्रकृति है, उसका कभी नाश नहीं होता। जो क्षर है जिसका नाश होता है वो व्यक्त है, वो प्रकट है, वो दिखाई देती है। ये सारा संसार क्षर है, यही उस प्रकृति का व्यक्त रूप है। और जो अक्षर है, जो नहीं नष्ट होता, वो उसका अव्यक्त रूप है, जो किसी को नहीं दिखाई देता। भरते विश्व ईशः, कहा इस सब को, दुनिया को, पूरे जगत को जो भरते धारण करने वाला भगवान है, वो इस सब को भरण पोषण करता है, इसको पालता है, इसको भरता है। हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति वो करता है। हर नई श्वास देकर जीवन देता है। शरीर के अंदर निरंतर कमियों को पूरी करता है, जगत में कमियों को पूरी करता है। प्रकाश की कमी को सूर्य से, शीतलता की कमी को चांदनी से, चंद्रमा से, अज्ञान की कमी को ज्ञान वेद के ज्ञान से, प्यास की कमी को पानी से, और भूख की कमी को भोजन से दूर करता है। निरंतर प्रभु हम सबके कल्याण में अपनी व्यवस्था से लगे हुए। इसलिए कहा विश्वम ईशः, वो सारे विश्व का स्वामी है, मालिक है, विधाता है, दाता है, धारण करने वाला, पोषण करने वाला, नियामक नियंता है। किनका वो पोषण करता है, किनको वो धारण करता है, किनको जीवन देता है, तो इस बारे में कहा कि अनीशः, जो असमर्थ है, वो आत्मा जीव है, जो संसार में आया है। किस कारण से? अज्ञान के कारण से, अविद्या के कारण से, संसार के बंधन में, जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ है। जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ क्या कर रहा है? भोक्तृभावात भोग कर रहा है। किसका भोग कर रहा है? पुण्य पाप का भोग कर रहा है। वो पुण्य पाप के जो फल हैं वही सुख दुख के रूप में संसार में उसे मिल रहे हैं, उन्हीं का वो भोग कर रहा है। कहा इस रहस्य को जो जान लेता है, ज्ञात्वा देवम, इस रहस्य को जो जान लेता है। किस रहस्य को? कि अज्ञान के कारण मनुष्य मानव संसार में भोगों में फंसा हुआ है। कारण जो प्रकृति है वो अदृश्य है, और कार्य प्रकृति संसार में सर्वत्र फैली। कार्य प्रकृति नित्य परिणामी है, क्योंकि वो क्षर है, परिवर्तनशील है। मतलब ये हुआ कि संसार की कोई चीज स्थिर नहीं, नित्य बदलने वाली, नित्य बदलती चली जा रही। और जो इस बदलने वाली वस्तु का मूल रूप है वो न बदलने वाला है, सदा एक जैसा रहने वाला है। और ये जो सारा परिवर्तनमय संसार है, ये किसके लिए है? अनीश के लिए।
अनीश है आत्मा, सामर्थ्य से जो कम है, अल्प है, जिसका सामर्थ्य, वो आत्मा अनीश है। और ईश है दुनिया का सब कुछ का जानने वाला, बनाने वाला स्वामी परमात्मा। तो कह रहे ये जो अनीश आत्मा है, ये अज्ञान के कारण से जन्म मरण में पटका पड़ा हुआ पिछले और वर्तमान कर्मों के फलों को भोगता है, नए कर्म भी करता है। इन्हीं कर्मों के कारण से संसार में ये आया है। कह रहे हैं ज्ञात्वा देवम, और जानकर देव परमात्मा को, ये आत्मा मुच्यते, छूट जाता है, सर्वै पास है, समस्त पासों से, समस्त बंधनों से ये आत्मा छूट जाता है। देखिए क्या कर रहे हैं। प्रकृति को भी, प्रत्येक प्रकृति को अभी अक्षर अविनाशी कहा, परंतु वह अक्षर विनाशी भी है। कारण रूप में वह अक्षर है, कार्य रूप में वह, पृथिव्यादि रूप में वह अक्षर है। पृथिव्यादि मतलब शरीर आदि के रूप में भी उसका अक्षर रूप अव्यक्त है, शर रूप व्यक्त है, दिखता है, अक्षर दिखाई नहीं देता। विश्व के इन शर, अक्षर, व्यक्त, अव्यक्त दोनों रूपों को ईश पालता है, यानी इनका पालन पोषण करता है, इनका धारण करता है। जीवात्मा अनीश है, वह संसार के भोग में पड़ जाता है अज्ञान अविद्या के कारण, और भोगों में पड़ जाने के कारण उन्हीं से बंध जाता है। जब जीवात्मा देव के दर्शन कर लेता है, परमात्मा के ज्ञान को पा लेता है और अपने जीवन को समझ लेता है, तब सब प्रकार के पासों से, बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, अमृत हो जाता है, जैसा है वैसा हो जाता है। तो वही मुक्ति के द्वार पहुंच पाता है जो इस प्रकार से संसार के दोनों रूपों को जानता है, कार्य रूप को भी, कारण रूप को भी, मिट्टी को भी, मटके को भी, कपास को भी, कपड़े को भी, मैटर को भी, और मैटर से बनने वाले भवन को या अन्य वस्तुओं को, जो दोनों को एक साथ जानता है, और इनके बनाने वाले परमात्मा को, और इन सब के उपभोग करने वाले जीवात्मा को। जब इन्हें जानता है वो, तो इनको जानकर सारे बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। ये करें। तो बंधन में कैसे बनता है? अज्ञान के कारण से, सांसारिक भोगों में पड़े रहने के कारण से, विवेक न करने के कारण से, स्वाध्याय न करने के कारण से, आत्मचिंतन न करने के कारण से संसार में बनता चला जाता है। और स्वाध्याय करने से, आत्मचिंतन करने से संसार के बंधन से छूटता हुआ परमात्मा से जुड़ता चला जाता है। अब आगे देखिए, इसी आत्मा परमात्मा प्रकृति के स्वरूप को महर्षि श्वेताश्वतर मुनि आगे और समझा रहे हैं। अब अगला श्लोक देखें, 9वां श्लोक। जे अज्ञौ, पहला जे है पहला शब्द, उसके बाद में अज्ञौ। जो जे है उसको ज्ञाता बोलते हैं, और जो अज्ञेय है उसको अज्ञानी बोलते हैं। अज्ञेय का मतलब है जो जानता नहीं या कम जानता है, कुछ को जानता, कुछ को नहीं जानता, सब कुछ को नहीं जानता, उसको अज्ञेय बोलते हैं। और जे जो है
वो ज्ञानी है, परमात्मा है, जो सब कुछ को जानता है। तो संसार में दो चेतन है, एक ज्ञानवान, सब कुछ को जानने वाला परमात्मा, दूसरा अज्ञे, जो सब कुछ को नहीं जानता, कुछ को जानता है जो उसको बताया गया है उसको। फिर आगे कहा, द्वौ अज्ञौ, द्वौ अज्ञौ, द्वौ अज्ञौ ईश अनीशौ। पेंसिल से ऊपर निशान लगा लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, या इसके अनुसार इसके अर्थ को लिखकर इसको 2 5 10 बार पढ़ेंगे तो ये श्लोक खुल जाएगा आपके दिमाग। करें, द्वौ अज्ञौ ईश अनीश अजा। तो क्या कह रहे हैं कि दो दो इस शरीर के अंदर, इस जगत में दो अज्ञौ, दो अज्ञे हैं, और ईश अनीश अजा, और एक अजा है। अजा वैसे बकरी को भी बोलते हैं, अजा यहाँ प्रकृति का नाम है। ईश परमात्मा है और अनीश आत्मा, जीवात्मा है। दो अजब जो कहा, ये दो आत्मा और परमात्मा है। ही एका भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता। अब आगे कह रहे हैं कि जो एक अजा है, ये अजा ही एका, जो एक अजा है वो भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, ये अजा प्रकृति ही एका एक है भोक्तृ भोग्य अर्थ युक्ता, ये भोक्ता जीवात्मा के भोगे का, भोगने का साधन है। सुख दुख के प्रयोजन सिद्धि में लगाई हुई है परमात्मा ने इसको। अनंतश्च आत्मा विश्व रूप। आगे कहा अनंत, अनंत और आत्मा ब्रह्म विश्व रूप, संसार का जो विधाता परमात्मा है, वह परमात्मा अनंत कैसा है, अंतहीन, उसकी सीमा का कोई अंत नहीं, और उसके केवल क्षेत्र की सीमा का अंत नहीं, उसके ज्ञान की सीमा का भी कोई अंत नहीं, उसके सामर्थ्य की सीमा का भी कोई अंत नहीं होगा उसकी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में नहीं। नेति नेति। तो कहा अनंत और आत्मा ब्रह्म विश्व रूप, संसार का विधाता, संसार में व्याप्त ही, अकर्ता, बंध कारण कर्म का न करने वाला, त्रयम, तीनों को, यदा जब, विंदते, पा लेता है, जान लेता है, त्रयम तीनों को, अनीश आत्मा को, ईश परमात्मा को, और अजा प्रकृति को, तब ब्रह्म में मुझे तत् वह प्राप्त हो जाता है, या या ब्रह्मम, आर्ष प्रयोग ब्रह्म को, एतत्, इस, यह पा जाता है। भाई यह है ब्रह्म। जैसे कोई चीज अपने पास में होती है तो हम कहते हैं भाई यह वस्तु तो यह है,
ये नाम वाली ये वस्तु, ये कब कहते हैं? जब वो चीज हमारे सामने हो, हमने उसको देखा जाना समझा हो, वही कह सकता है। जिसने देखा जाना समझा नहीं, वो नहीं कह सकता उसके बारे में। तो इसलिए एक तो जे हैं, एक अज्ञे हैं। जो जे हैं वो आत्मा, ये परमात्मा, और जो अज्ञे हैं वो आत्मा है, और जो अजा है वो प्रकृति है। और जो भोगता है वो आत्मा है, भोग्य है वो प्रकृति है, और जो अनंत आत्मा वो परमात्मा है। वो विश्व रूप ही एक करता है। तो इस प्रकार से इनको जानना चाहिए। जो इनको जानता है वो सारे बंधनों से छूटकर ब्रह्म को पा जाता है, और उसका जीवन सफल हो जाता है। तो अब इसका हम एक दो बार उच्चारण करेंगे। अभिप्राय आपके समझ में आ गया। भाव इसका कल हम पढ़ेंगे, और एक दो बार इसका गायन करते हैं। जे अज्ञौ द्वौ अजौ ईश अनीश अजाहि एका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हि कर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेत। ज्ञ जे अज्ञौ दौ अजौ ईश अनिश अजाहि एका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हि अकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेत। अब इसको मिला के बोलता हूं, ऊपर वाले द्वा वजा वजा विशा निशा वजा, तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं आप। ज्याज्यौ द्वावजा विशा निशा वजा हि एका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हि कर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेत। ज्ञाज्ञौद्वावजा विशा निशा वजा हि एका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हि अकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेत। त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मम् एतत्। सारी बात को खोलकर स्पष्ट कर दिया है। क्या है सार जीवन का? इन तीन तत्वों को जानना है। एक तो जे है, वो जानने वाला परमात्मा है, सब कुछ को जानने वाला, जो अनंतश्च आत्मा विश्व रूपो, जो सारे विश्व का स्वामी है, और जो अज्ञान से रहित हैं, इसलिए कोई इस प्रकार के काम नहीं करता जिससे वो बंधन में पड़ता है। और दूसरा अज्ञे है, वो आत्मा है।
अज्ञे हैं वो आत्मा है। वैसे अज्ञे दो हैं, प्रकृति भी अज्ञे ही है, लेकिन प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन है। तो इसलिए प्रकृति यहाँ अजा है, स्त्रीलिंग में आया है प्रकृति का नाम, तो प्रकृति अजा है। तो ये अजा भी अज्ञानी है, क्योंकि वो तो है ही जड़, लेकिन आत्मा तो चेतन है। इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य बढ़ा सकता है। बढ़ाकर क्या करे ये ईश को, अनीश को, यानी दुनिया के स्वामी को, शरीर के बनाने वाले भगवान को, सारे विश्व के मालिक परमात्मा को जाने, और अनीश अपने स्वरूप को जाने, अल्पज्य स्वरूप को, अपने भोक्ता स्वरूप को, और भोग्य प्रकृति के इस विकृत संसारमय रूप को और अविकृत मूल रूप को जाने, जो अव्यक्त रूप है जिसके बारे में ऊपर बताया, और जो व्यक्त रूप है जो ये संसार कार्य जगत है, इन दोनों को जाने, और उस अनंत परमात्मा को, विश्व रूपो जिसने सारे विश्व को ये नाना रूप दिया है, उस भगवान को जाने, जो अपने लिए कुछ नहीं करता, सब दूसरों के कल्याण के लिए करता है। त्रियम यदा विंदते ब्रह्म एतत्, कहते हैं कि जो आदमी, जो साधक, जो उपासक, जो भगवान का भक्त इन तीनों तत्वों को विधिवत जान लेता है, इनको जो जान लेता है, तीनों को समझ लेता है, इनका साक्षात्कार, इनका अनुभव कर लेता है, यदा जब विंदते, तो फिर वो सत्य को पा लेता है, फिर वो विश्व के जो तीन तत्व हैं उनके मूल स्वरूप को जान लेता है। तब ब्रह्म में तत् ब्रह्मम, क्या कहा, तब वो व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, ब्रह्म में, बोले ब्रह्म मुझे, तत् वह प्राप्त हो गया, हो जाता है, या ब्रह्मम, ब्रह्म को, एतत्, इस, यह पा जाता है, कौन, जो अनीश है, वो अनीश जो ईश है उसको पा जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जीवन के सार तत्वों को 9वें श्लोक के माध्यम से समझते हैं। अब आज के पाठ को यही विराम देते हैं, इसका भाव कल पढ़ेंगे और फिर अगला सूत्र कल करेंगे। अब नेत्र बंद करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे, प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे और इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे। कीजिए भगवान का धन्यवाद। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु के प्रति आदर, श्रद्धा, हृदय की कृतज्ञता को प्रकट करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे, भगवान के प्रति कृतज्ञता के भावों से भरे हुए। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ज्ञान को जीवन में हम चरितार्थ करें और उससे स्वयं को, परिवार को, स्वजनों को, समाज को सुखी करें। सबके लिए हम कल्याणकारी बने।
भगवान से सबके लिए पुनः बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।